जय श्री कृष्ण। आज का प्रसंग उद्धव और गोपी संवाद का है। इसे ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है जो पूरी भक्ति का निचोड़ है। जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके लिए ये एक अमृत का काम करेगा। जैसा पिछले भाग में हमने बताया, जब उद्धव जी मैया यशोदा और बाबा नंद को मथुरा की सारी लीलाएं सुना देते हैं, पूरी रात निकल जाती है अपनी लल्ला की बातें सुनते सुनते। मैया यशोदा के आंचलों से दूध आने लग जाता है। सुबह जब उद्धव जी अपनी नित्य क्रिया के लिए यमुना तट की ओर जाते हैं तो गोपियों को उनका रथ दूर से ही दिखाई देने लग जाता है। वे सोचती हैं, उद्धव जी को देखकर चकित हो जाती हैं, क्योंकि तम वीक्ष्य कृशानुचरम ब्रज स्त्रिय, वे ब्रज की स्त्रियां उनको कोई कृष्ण का अनुचर ही, कोई कृष्ण का दास ही समझती हैं। प्रलम्बे बाहुम नव कंजिलोचनम, लंबे लंबे हाथ, आंखें कमल के जैसी खिली हुई। पीतांबर पुष करमालिनाम, तन पर पीतांबर और गले में कमल के पुष्पों की माला। लसन मुखार बिंदम परिमृष्टि कुंडलम, और कुंडलों से चमकता हुआ मुखमंडल, मानो स्वयं श्री कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही रथ उनकी ओर नजदीक आता है तो वो समझ जाती हैं, नहीं नहीं, ये हमारा कृष्ण तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ब्रज भूमि पर कन्हैया नंगे पैरों से गायों के पीछे दौड़ते थे, वो इस तरह रथ पर बैठे नहीं रह सकते। लेकिन उन्होंने कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं। ऐसा देखकर सोचती हैं कि कौन है ये इतना सुंदर राजकुमार, किसने भेजा है इनको हमारे पास में, जो बिल्कुल श्याम वर्ण जैसे दिखाई देते हैं। उद्धव जी पास आकर अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेश लेकर भेजा है। इतना सुनते ही गोपियां उद्धव जी को चारों ओर से घेर लेती हैं और उन्हें एकांत में ले जाती हैं। उद्धव जी कृष्ण के द्वारा भेजी हुई पाती को निकालते हैं तो गोपियां उद्धव जी के हाथों से उस पाती को छीन लेती हैं और टुकड़े टुकड़े करके अपनी बिरह से जली हुई छाती से लगा लेती हैं। वे सोचती हैं कि ये पाती नहीं, हमारे कृष्ण के हाथ हैं। उस चिट्ठी को सौभाग्यशाली मानती हैं जिसे श्री कृष्ण के हाथों को स्पर्श हुआ हो। इतने में गोपी पूछती है, उद्धव भैया, हम तो अनपढ़ गांव की ग्वालन हैं, हमें बताइए कि हमारे लिए क्या संदेश लिखा है हमारे कन्हैया ने। उद्धव जी कहते हैं, अरे ये चिट्ठी जो तुमने फाड़ दी है, ये तुम्हारे कल्याण के लिए लिखी थी। शारीरिक मोह की जिस भावना को तुम प्रेम प्रेम करती हो ना, उस प्रेम के दलदल से तुम्हें बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे नाम ये पत्र लिखा था, लेकिन तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने लिखा था कि जिस शरीर से तुम प्रेम करती हो वो तो नाशवान है, एक न एक दिन उसे नष्ट हो जाना है। इसलिए मेरे इस मोह के बंधन को तोड़कर उस अविनाशी रूप का ध्यान करो जो निर्विकार है, निराकार है। ये जो तुम्हारा मन मेरे रूप के प्रेम में पागल हो गया है, इसे मेरी ईश्वरीय रूप की साधना में लगाओ। इससे ही तुम्हारे दुख दूर होगा और कल्याण भी होगा। उद्धव जी की ये बात सुनकर एक गोपी बोलती है, उद्धव जी, हमें एक बात बताइए, वो तुम्हारा ईश्वर रहता कहाँ है जिसकी तुम बातें कर रहे हो? क्या वो हमारे कन्हैया जैसा ही दिखता है? उद्धव जी कहते हैं, नहीं नहीं, ना उसके हाथ हैं, ना उसके पैर हैं, ना उसके नैन हैं, ना वो किसी के गले लग सकता है। वो पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, अविनाशी और अचल है। तब ये गोपी बोलती है, भैया, अगर उसके हाथ नहीं है तो वो हमें छुएगा कैसे? उसके नैन नहीं है तो वो हमें देखेगा कैसे? और हमें कोई देखने वाला ही नहीं हो तो हमारी इस रूप की सुंदरता का क्या प्रयोजन? हम सजे सवरे किसके लिए उद्धव भैया? ना भैया ना।
हमें ऐसे भगवान से क्या लेना देना जो हमें ना देख सके, ना स्पर्श कर सके, ना हमसे मिल सके। उद्धव भैया ऐसा अत्याचार तो हम पर मत करो। और अगर कृष्ण ने ये संदेश भेजा है तो ये उपदेश उन्हें ही सुनाओ, वो ही उस ईश्वर को ध्याए। हमें हमारे प्रेम मार्ग से पथभ्रष्ट ना करो भैया। पहले ही हम बहुत दुखी हैं, ये उपदेश देकर हमारी पीड़ा को और ना बढ़ाओ। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हें प्रेम के दलदल से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने भेजा हूँ, जहाँ ना मिलने का सुख है, ना बिछड़ने का दुख है, केवल परम आनंद ही परम आनंद है। जीवन का वास्तविक लाभ है परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना। तभी बीच में ही एक गोपी बोलती है, अरे जो प्रेमी को ही ना प्राप्त कर सके वो परमात्मा को क्या प्राप्त करेंगे भैया। उद्धव जी, विरह की पीड़ा में जो आनंद है ना, क्या उस आनंद को आप जानते हैं? उद्धव जी हंसते हुए कहते हैं, पीड़ा में आनंद? भला पीड़ा में आनंद कैसे हो सकता है? गोपी कहती है, वो तो तुम तब जानोगे ना जब किसी से प्रेम करोगे। उद्धव जी बोलते हैं, प्रेम आदि भावनाओं में फंसना तो मूर्खों का काम है, ज्ञानी इन व्यर्थ की बातों में नहीं फंसते। तब ये गोपी बोलती हैं, अरे कैसा ज्ञानी है रे तू, प्रेम का तो ज्ञान नहीं और अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। भैया प्रेम करो, प्रेम की पीड़ा को समझो, तब तुम्हें उस बात का ज्ञान हो जाएगा कि प्रेम की पीड़ा में इतना आनंद क्यों है। तब तुम संपूर्ण ज्ञानी बनोगे। अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। इसी तरह उद्धव जी बहुत सारी ज्ञान की बातें करते हैं और गोपियाँ उन्हें प्रेम के आगे हरा देती हैं। उसके बाद वे उद्धव जी को राधा जी के पास ले जाती हैं, जो चुपचाप दूर यमुना जी के किनारे शांत मुद्रा में कृष्ण के प्रेम में खोई हुई बैठी हैं। एक सखी कहती है, सुनो राधा जी, ये उद्धव भैया हैं, इन्हें कृष्ण ने भेजा है, ये कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। राधा जी जैसे ही सुनती हैं कृष्ण का संदेश, कहती हैं, कृष्ण का संदेश? उनके आने का संदेशा है क्या? कब आएंगे? गोपी कहती है, अरे उन्होंने कहा है कि तुम उन्हें भूल जाओ, और इन्हें भेजा है कि वे ज्ञान तप सिखाए जिससे हमारा कल्याण हो। दादाजी कहती हैं, हमारा कल्याण तप और ज्ञान से? कैसे होगा हमारा कल्याण तप और ज्ञान से? ये किसने बता दिया आपको कि हमारा कल्याण तप और ज्ञान से होगा? नहीं, हमारा कल्याण तप और जोग से नहीं, केवल संयोग से होगा, कृष्ण संयोग से। जब दोनों में कोई अंतर ना रहे, कृष्ण राधा और राधा कृष्ण हो जाएं, बस हम तो इसी को योग मानती हैं, और यही हमारा प्रेम योग है। उद्धव जी बोलते हैं, ये जो तुम्हारा प्रेम योग है ना, इसमें दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। मैं तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने आया हूँ। राधा जी बोलती हैं, हमने प्रेम की पीड़ा से मुक्ति कब मांगी है उद्धव भैया? किसे चाहिए इस पीड़ा से मुक्ति? अरे जिसे एक बार कृष्ण नाम से प्रेम हो जाए, उसे फिर संसार में और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसी बातें करते करते राधा जी सर्वत्र कृष्ण को देखती हैं। फिर कृष्ण गायब हो जाते हैं तो वे कृष्ण प्रेम में पागल हो जाती हैं। कहती हैं, कहाँ गया मेरा कान्हा, कहाँ गया मेरा श्याम? अवश्य कहीं कुंजन में किसी लता के पीछे छुप गया होगा। मेरा कान्हा जरूर वहीं होगा। राधा जी विरह में पागल होकर दौड़ती हैं। वो कुंज में जाके लताओं से, वृक्षों से पूछती रहती हैं, कहाँ है मेरा कान्हा? कभी किसी लता से पूछती हैं, क्या तुमने देखा है मेरे कान्हा को? कहाँ है मेरा श्याम?
दिन भर ऐसे ही पागलों की भांति कुंज में रोती रहती है। तभी वहां पर एक भ्रमर आता है जो राधा जी के चरणों के पास आने लगता है। तो राधा जी उस भ्रमर से कहती है, हे मधुकर, आपको तो पता होगा मेरे कृष्ण का, क्योंकि उनके गुण और आपके गुण एक जैसे हैं। बताओ, क्या आपको पता है मेरा कान्हा कहाँ है? जब भ्रमर कुछ जवाब नहीं देता है तो राजा जी रुष्ट होकर उस भ्रमर से कहती हैं, अरे तू क्यों बताएगा? तू भी तो उस छलिए जैसा है ना, तू भी तो उसके जैसा ही है ना। एक कली को छोड़कर दूसरी कली पर बैठता रहता है, जब तक उसमें पुष्प रहता है तब तक तो उस पर बैठा रहता है, पुष्प खत्म होते ही दूसरी कली पर भाग जाता है। ऐसे ही तेरे वो कृष्ण हैं, तब तक यहाँ पर थे, हम गोपियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, अब वहाँ पर मथुरा में उनको वहाँ पर और सारी प्रेमिकाएं मिल गई होंगी, इसलिए वो हमको भूल गया। तू भी तो उस छलिए का साथी है। ऐसे कहते कहते राधा जी यमुना की ओर निकल जाती हैं। यमुना मैया से बोलती हैं, हे कालिंदी बहन, आपको तो पता होगा ना मेरा श्याम कहाँ है, क्योंकि वो अक्सर आपके किनारे पर बैठ के ही बातें करता था। हे बहन, मुझे मेरे श्याम का पता बता दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। काफ़ी बार पूछने के पश्चात जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो यमुना जी पर रुष्ट हो जाती है। कहती है कि मुझे मेरा श्याम आंसू नहीं बहाने की शपथ दे के गया है, वरना मैं आपको आंसू की एक बूंद में डुबो देती। राधा जी कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल हो जाती हैं, इतनी पागल हो जाती हैं कि वो कृष्ण वियोग में कभी इधर कभी उधर भटकती हुई रहती हैं। उद्धव जी उनकी ये दशा देखते हैं तो वो भूल जाते हैं अपने ज्ञान को, भूल जाते हैं वो अपना उद्देश्य कि वो किस लिए ब्रज में आए थे, और राधा जी और कृष्ण के प्रेम को देखकर पागल हो जाते हैं। वो राधे राधे रटने लग जाते हैं, कामना करते हैं, हे प्रभु, ये आपने मुझे कहाँ भेज दिया? मैं तो इन ब्रज गोपनाओं के चरण रज के बराबर भी नहीं हूँ। धन्य है ये ब्रज भूमि जिस पर ऐसी कृष्ण प्रेमिकाएं चलती रहती हैं। काश मुझे अगला जन्म इस ब्रज भूमि में मिले, ताकि इन गोपियों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ती रहे। वो अपनी सुध बुध खो देते हैं और प्रेम में व्याकुल होकर, प्रेम में पागल होकर मथुरा लौट जाते हैं। जब कृष्ण उनकी ये दशा देखते हैं तो पूछते हैं, उद्धव भैया, क्या हुआ आपको? गए थे तब तो आप ऐसे नहीं थे, और अब आए हैं तो ये क्या हो गया है आपको उद्धव भैया? उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, क्यों झूठ बोलते हो? आपको तो सब पता है। मैं तो अब तक आपका ज्ञान से ही भजता रहा, निराकार रूप की पूजा करता रहा, लेकिन आज मेरे प्रभु आपने एक और रूप के दर्शन करा दिए हैं, प्रेम रूप के। आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है प्रभु, आपको पाने के लिए तो सिर्फ प्रेम चाहिए। कन्हैया उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव भैया, इसलिए ही तो मैंने आपको ब्रज में भेजा था, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को कोई अहंकार हो। अब जब आपने प्रेम रूप के दर्शन कर लिए ही हैं, तब आपको पता चल गया होगा कि प्रेमा भक्ति कैसे होती है, मैं कैसे उन गोपियों को भूल सकता हूँ। तब उद्धव जी कहते हैं कन्हैया से, हे कन्हैया, लेकिन उन गोपिकाओं पर इतना अत्याचार मत करो, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना घर परिवार बाल बच्चे सब कुछ छोड़ के वो तेरे प्रेम में व्याकुल हैं, दिन भर रोती रहती हैं। कन्हैया, तुम उनको इतना दर्द क्यों देते हो?
चलो तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं आपको ब्रज लेके चलता हूँ। कन्हैया कहते हैं, नहीं उद्धव भैया, ये मेरी कर्तव्य भूमि है और मैं कर्तव्य में प्रेम को बाधा नहीं बनने देता, इसलिए मुझे कुछ समय तक मेरे कर्तव्यों का पालन करना है। तो इस तरह ये उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ। इनसे यही सीख मिलती है कि भगवान को ज्ञान से नहीं, नियमों से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, केवल प्रेम से भजो। और बहुत ही सरल है भगवान को प्रेम से भजना, इसमें कुछ नहीं लगता है। जितना तुम प्रेम से भगवान को भजोगे उतना ही तुम्हें आनंद आएगा। इसलिए इसी भाव के साथ में मैं यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको हमारा प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।